नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की क्या होगा। क्या जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है सीसीए वाले हैं उनके लिए आज अपडेट क्या है कि जैसे दोस्तों रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती जल्द आएगी। जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी की और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट की भर्ती आएगी। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40,000 से ऊपर सीट लेवल 1 की आ सकती है। ग्रुप डी की भर्ती दोस्तों 40,000 तक आने की इतनी उम्मीद है, यह संभावना बताया जा रहा है। तो दोस्तों उसमें अप्रेंटिसशिप को 20% का रिजर्वेशन मिलने वाला है। दोस्तों ऐसा बता रहा है कि जो 20% का रिजर्वेशन है उसको बढ़ाना चाहिए और 50-50% रिजर्वेशन अप्रेंटिसशिप को मिलना चाहिए। इस बात पर विचार हो रही है। अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और जीएम पावर की मांग तो उठ रही है कि जीएम पावर ग्रुप डी की भर्ती आने से पहले जीएम पावर लागू किया जाए और अप्रेंटिसशिप की डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से जनरल मैनेजर के पावर के माध्यम से ज्वाइनिंग दिया जाए। इस प्रकार की भी मांगे बहुत दिनों से उठ रही है। लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, अनेकों बार मीटिंग भी हुए हैं। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के साथ सभी जगह इस बात को उठाए हैं जीएम पावर को लेकर के। जीएम पावर लागू करिए, नई भर्ती आने से पहले जीएम पावर लागू करिए। तो दोस्तों जीएम पावर को लेकर के तो बहुत ही संभावना मुश्किल है कि जीएम पावर लागू होने की उम्मीद बहुत ही कम दिख रही है कि जीएम पावर लागू होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम। उम्मीद है कि ग्रुप डी की लेवल 1 की भर्ती आने से पहले जीएम पावर लागू होने की संभावना है। यह उम्मीद ही बताया जा सकता है। जिस प्रकार से महामंत्री जी का रवैया है, रेलवे बोर्ड का रवैया है, एसोसिएशन जिस प्रकार से अपनी बात रखते हैं उसको लेकर के जीएम पावर पर थोड़ा सा डाउट महसूस हो रहा है। लेकिन दोस्तों जीएम पावर से अधिक फायदा अप्रेंटिसशिप को 50% का रिजर्वेशन देने से होगा। अगर मान लीजिए 50% का रिजर्वेशन देता है, 40,000 अगर सीट आता है तो डायरेक्ट 20,000 सीट अप्रेंटिसशिप के लिए रहेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होगा और जैसे कि प्रत्येक साल अब लेवल 1 की भर्ती आएगी तो अगर 50% का आरक्षण देने से प्रत्येक साल अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होते जाएगा। अप्रेंटिसशिप की जो अभी संख्या बहुत हो गई है तो धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप को रोजगार दिया जाएगा अगर 50% होता है तो। लेकिन दोस्तों इस पर क्या होगा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी सूचना नहीं आया है जीएम पावर लेकर के रिजर्वेशन बढ़ा करके लेकर के। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद यह जताया जा रहा है कि जो मई महीना में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ फिर से पीएनए मीटिंग है 1 से 3 मई को, तो उसमें महामंत्री जी इस बार लास्ट आपकी लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि फिर भर्ती भी आ जाएगी। तो इस मीटिंग आप लोग के लिए यह लास्ट मीटिंग रहेगा जो 1 से 3 मई को होने वाला है। अगर उसमें महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी अपनी बात रखते हैं 50% रिजर्वेशन का तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, भर्ती आने से पहले लागू हो सकता है। तो दोस्तों यही महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी पर सभी अप्रेंटिसशिप की निगाहें हैं कि महोदय हमारी बातों को, अप्रेंटिसशिप की बातों को आप उस पीएनए मीटिंग में रखिए, हमारी मांगों को आप वहाँ पे पूरी करवाइए, या तो जीएम पावर दिलवाइए या अगर जीएम पावर संभव नहीं है तो हमको रिजर्वेशन दिलवा दीजिए। इससे भी अप्रेंटिसशिप खुश हो जाएगी, ऐसे महामंत्री जी से उम्मीद जताया जा रहा है। अब दोस्तों या तो महामंत्री जी के ऊपर है, महामंत्री जी के ऊपर है कि वह किस प्रकार से इस बात को देखते हैं। अप्रेंटिसशिप की जो वे अपनी प्रत्येक मीटिंग में अप्रेंटिसशिप के बारे में जो अपनी बातें बोलते हैं, क्या उस बातें को पीएनए मीटिंग में रख पाते हैं, लागू करवा पाते हैं, 50% रिजर्वेशन दिलवा पाते हैं, ये तो अब मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बहुत ही उम्मीद है, अप्रेंटिसशिप की बहुत उम्मीद है। अगर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इस बात तक अगर उनकी अप्रेंटिसशिप की बात पहुंचती है तो इस बात पर उनको ध्यान देना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप
जो रेलवे का भी अभिन्न हिस्सा है, उन पर भी उनके बारे में भी मंत्रालय रेलवे बोर्ड के सोचना चाहिए। एसोसिएशन भी लगातार संपर्क में है महामंत्री जी के पास कि जल्द से जल्द जो मीटिंग है उसमें अप्रेंटिसशिप की समस्या को सॉर्ट आउट किया जाए। तो दोस्तों यही उम्मीद जताया जा रहा है। जीएम पावर की भी अभी भी उम्मीद है, 50% रिजर्वेशन बढ़ाने की भी अभी भी उम्मीद है। जब तक नई भर्ती नहीं आती है और रेलवे के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तब तक तो उम्मीद लगाया जा सकता है, महामंत्री मिश्रा जी पर उम्मीद जताया जा सकता है कि हमारी मांगों को जरूर पूरी करवाएंगे, या जीएम पावर हो या रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग हो। दोस्तों यही अपडेट है। अभी तक इस पर रेलवे बोर्ड का कोई भी आदेश, कोई भी ऑफिशियल लेटर अभी तक नहीं आया है। हो सकता है मीटिंग के बाद कोई ऑफिशियल लेटर सीसीए को लेकर के कोई ऑफिशियल लेटर देखने को मिल जाए, अप्रेंटिसशिप की खुशखबरी मिल जाए। और जो नया पॉलिसी बनाया जा रहा है इस पर भी अभी तक कोई भी जानकारी नया पॉलिसी पर अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी लेवल 1 की पोस्ट की जारी कर दिया गया है, लेकिन रेल मंत्रालय के सीसीए को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि भर्ती का नोटिफिकेशन दे दिया गया। तो दोस्तों देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार है, मीटिंग में क्या होता है। मंत्रालय के आदेश का सभी अप्रेंटिसशिप का इंतजार है, क्या होता है अप्रेंटिसशिप का, क्या होगा, सभी अप्रेंटिसशिप के मन में यह प्रश्न है। दोस्तों जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों हमारे साथ इसलिए जुड़ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।